हेलो लिटिल सिंघम, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और खेलते कूदते और खा पी के एकदम ज़बरदस्त होंगे आप लोग, ज़बरदस्त होंगे आप लोग। तो सबसे पहले बच्चों में बतला दूँ आप सभी को, हम लोगों ने क्या किया था याद है आप लोगों को? तो अनीता की मधुमक्खियाँ चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ये जो चैप्टर है इसका मैं आप सभी को क्वेश्चंस आंसर्स करवा दूंगा। तो अब हम लोग बस यही काम करने वाले हैं कि अनीता की मधुमक्खियाँ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम लोग आंसर ढूंढेंगे और उन सभी को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बतला दूँ, जो भी आप में से ये वीडियो नए देख रहे हैं, न्यू यूजर्स है, तो इस चैनल का नाम है यूनियन पाठशाला। आप जाइए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है अनीता की मधुमक्खियाँ चैप्टर 5, ठीक है। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर से दिखाई दे। ये पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 39 है। तो इसमें क्या है, हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता है। तो ये काम आपको करना है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल के जो खर्च होते हैं, वस्तुओं के जो खर्च होते हैं, कीमतें होती है, उसकी दाम ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे स्कूल जाने में कितना खर्च होता है, तो हो सकता है कि आप में से कितने बच्चे मोटरसाइकिल से जाते होंगे, कितने बच्चे बस से जाते होंगे, कितने बच्चे अपने अपने कार से जाते होंगे। तो उन सभी पे कितने खर्च होते हैं यह आपको अनुमान लगाना है। कॉपियों पर कितना खर्च होती है, पेंसिल पेन पर कितना खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म पे कितना खर्च होता है, बस्ता पर कितना खर्च होता है, खाने का डिब्बा में कितना खर्च होता है, जूते पर कितना खर्च होता है। इसके अलावा और भी जो आपके खर्चे हैं उन सभी को आप जोड़िएगा, ठीक है, और इसका आंसर निकालिएगा। देखिए बच्चों, हर चीज़ ना आप ना डिपेंड नहीं रहिए टीचर्स पे कि टीचर्स ही करवाएंगे। ये सब आपका काम है और मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं 100,000% मुझे ये पता है कि आप ये काम कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है अनीता के मम्मी पापा कितने खुश है ना। ये अनीता के टीचर थे, हम लोग पढ़े थे कैसे अनीता के टीचर जाते हैं और अनीता के मम्मी पापा को मनाते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए और ये अनीता स्कूल चल देती है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, तुम अपने तुमने इस साल कितने रुपए तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी है। तो ये आपका काम है, आप पता करो। क्या तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म तुम अपने तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र बनाकर रंग भरो। तो ये भी आपको सोचना है और आपको करना है। बच्चों के दो समूह बनाओ, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। यानी कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप क्या कीजिए, दो ग्रुप बनाइए और दो ग्रुप को शामिल करके उस पर बात वाद विवाद कीजिए, ठीक है। अब देखो जब अनीता स्कूल में पहुंच जाती है तो क्या क्वेश्चन है, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनके बारे में कक्षा में बताओ। तो देखो मैंने आप सभी के लिए क्या किया, एक आंसर लिख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आंसर सही है। आप अपना मन से भी लिखो, जो जिसे आपने आसपास देखा है वो भी आपका सही होगा। मैंने बस एक एक सैंपल आप लोगों को दे दिया कि कैसे आंसर लिखाएगा। जैसे कि हाँ, राकेश नाम का एक लड़का है जिसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन देखो यहाँ पे न छूट गया है। कहाँ गया? यहाँ पे। लेकिन उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, माँ थी, वो भी बीमार रहती थी, इसलिए उसे काम करना पड़ता था और इस कारण वो स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है। अब हम लोग आते देखो नेक्स्ट। ये वही बदमाश लड़का है जो अनीता का ट्यूशन में लड़कों को आने नहीं दे रहा था, रोक रहा था। तो अनीता फिर क्या करती है इसके बाद, ये लात जूता मुक्का भूसा देखो यहाँ पर दे रही है ना इसको, फिर बोल रही गर्ल पावर किसी से कम नहीं, ठीक है। और ये क्या है, अनीता की मधुमक्खी। अब देखो फिर क्या, अनीता बाइक भी सीखती है ना, एकदम स्टाइलिश, देख रहे हो ना, किसने बोला हमसे ना हो पाएगा। अनीता बोल रही है कि ये सब
कहावत है, ये सब कुछ सच्चाई नहीं है। अब हम लोग आते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, बर्फ रगड़ना चाहिए जिस जिस जगह पे मधुमक्खियाँ काटती है। बेकिंग सोडा से भी क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है, अब आपको और पता करना है कि और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भरो और तथा आपका अपना मनपसंद कोई नाम रखो। यानी कि जैसे कैसे हम लोग कोई जानवर पालते हैं ना, जानवर को हम लोग पालते हैं उसका नाम रख देते हैं टॉमी, फिर जो भी हम लोग नाम रखते हैं, है ना। तो इसी आप लोग को ना क्या लिखा है, मधुमक्खी का चित्र बनाओ। देखो मधुमक्खी का हम चित्र बनाते हैं, ये रही मेरी मधुमक्खी। ठीक है, ये रहा उसका चेहरा, ये रहा इसका 1 2 3 4 5 6 पाँव, और इसका मैंने नाम रख दिया है ना प्यारी चींटी। ठीक है, वैसे आपको बनाना है। और देखो नीचे फिर क्या दिया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अनीता के 20 बक्से की कुल कीमत क्या थी। याद है आप लोग को अनीता के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या जाना था कि अनीता को एक बक्सा खरीदने में 2000 रुपये लग रहे थे। तो 20 बक्सा, तो हम लोग क्या किए, 20 बक्सा को 2000 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कितना, 40,000 बक्से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपको हमें आगे बतलाता हूँ। यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे आओ, अब क्या दिया हुआ पता करो, चलो देखते हैं क्या पता करना है। इसमें दिया हुआ है कि अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। यानी अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ किलो, यानी तुम्हारे यहाँ जो शहद मिलते हैं वो कितने रुपए किलो मिलते हैं, तो 350 रुपये किलो। अब हो सकता है कि आपके यहाँ 250 रुपये किलो भी मिलते हो, तो किसी के यहाँ 400 रुपये किलो भी मिलते हो। तो ये अप डाउन हो सकता है। आंसर लिखने में डरिएगा मत, आप 200 भी लिख सकते हैं, 250 भी लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, 275 लिख सकते हैं, 375 लिख सकते हैं, 400 भी आप लिख सकते हो। तुमने तुमने किस किस रंग का शहद देखा, देखो तो गोल्डन और ब्राउन रंग का, यानी गोल्डन मतलब सुनहरा रंग और ब्राउन मतलब भूरा रंग। ठीक है, हम लोगों ने शहद देखा है। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है, तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है किस किस काम के लिए। तो हाँ, मुझे शहद पीना भी वैसे अच्छा लगता है ना। और रोटी के साथ लगा कर खाने में उफ क्या स्वादिष्ट लगता है, इतना मज़ा आता है ना कि मन करता है खाते ही रहे। तो कभी आप लोग भी कभी ऐसे खा के देखिएगा, रोटी में उसको चपोत कर शहद को लगा कर, और उसके बाद रोटी को चमोड़ कर खाइएगा, कितना मज़ा आएगा। गोल गोल बना लीजिएगा। ये कैसे एग रोल कैसे गोल होता है ना, एग रोल आप लोग खाए होंगे, तो एग रोल कैसे रोल होता है उसी तरह से उसमें शहद लगा के रोटी को गोल करके खाइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े जो समूह में रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चींटियाँ समूह में रहती है, दीमक समूह में रहते हैं, ततैया समूह में रहते हैं। ये सभी ऐसे कीड़े हैं जो क्या करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं और समूह में रहते हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है, ज़मीन के अंदर देखा है, यानी दीवार के छेदों में भी वो रहने लगते हैं जहाँ दीवार में छेद हो जाते हैं। ठीक है ना, और मैदानों में भी देखा है। जब आप लोग मैदान में जाते होंगे, घास में खेलते होंगे, देखिएगा वहाँ पर बहुत छोटी छोटी चींटियाँ आपको दिखाई देगी, ध्यान से आप देखिएगा। तो तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती है। तो चीनी, गुड़, ठीक है ना, रोटियाँ, मिठाइयाँ आदि पर क्या आती है, चींटी अधिक आती है, जल्दी आती है, क्योंकि उन्हें मीठा भी पसंद है, बिल्कुल हम लोग के जैसे। कैसा हम लोग को मीठा पसंद होता है खाना, है ना, मिठाई हो गया, रसगुल्ला हो गया, ठीक है ना, उसी प्रकार उनको भी मिठाई बहुत पसंद आती है। अब देखो चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उसका रंग कैसा है। तो चींटी जो होती है वो गहरे भूरे रंग का होती है, ठीक है ना, और काले रंग का होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा, कैसी थी वो, काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और तरह की थी। जो तुमको चींटी काटी वो कैसी थी, क्या छोटी थी, मोटी थी, बड़ी थी, ठीक है ना, वो पूछ रहा है। तो ये आप बताइए, आप बताओगे, क्योंकि आप सभी को भी कभी ना कभी
किसी न किसी वक्त, किसी न किसी समय ज़रूर आप लोगों को चींटी काटी होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब आती है? तो जब भोजन के दाने गिर जाते हैं, या कुछ चीनी के दाने गिर जाते हैं, या जब तुम कुछ खाते हो उस समय कुछ गिर जाता है, तो कुछ समय के बाद तुम देखोगे कि चींटी फटाफट समूह में सब आएगी और उस दाने को उठा के लेके जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के पैर कितने होते हैं? 6 होते हैं। बड़ी चींटी के पाँव कितने होते हैं? 6 होते हैं। छोटी चींटी के पैर कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो मैंने ये चित्र बना दिया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो, ये काम आपको करना है। देखो जैसे मैंने एक चींटी का यहाँ पे चित्र बनाया, मैंने क्या किया, इसे गोल किया, मैंने इसे बना दिया, यहाँ पर मैंने गोल किया, ये उसका चेहरा हो गया, और 1 2 3 4 5 6 को मैंने पाँव बना दिया। ये मेरी बन गई चींटी, प्यारी चींटी। ठीक है, तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। उन पर रंग भरना ना भूलना, ये काम आपको है, आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोगों ने कितना जल्दी से, कितना आसानी से इसे कंप्लीट कर लिया। और कोई क्वेश्चन भी, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया है। देखो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, पेज नंबर 41 मैं बतला देता हूँ, एक छूट गई है गलती से। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों को अधिकार है कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के तहत 8वीं कक्षा तक वो फ्री में और मुफ्त में पढ़ाई कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना, क्यों? क्योंकि हमने अभी तो ऊपर राकेश का कहानी पढ़ा था कि राकेश को पढ़ने का बहुत ही शौक था, उसको इच्छा थी, उसको मन करता था कि काश कि हम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते और पढ़ते। लेकिन वो क्या जा पाया? नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी और घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। तो अपने माँ की देखभाल करने के लिए उसे कमाना पड़ता था कम उम्र में ही। ठीक है, अब क्या दिया हुआ नेक्स्ट, क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उसका नाम बताओ। हाँ बिल्कुल देखा। आप लिखिएगा, मधुमक्खी, तितली, ये सब क्या करती है? ये सब फूलों पर आती है और क्या करती है? फूलों पर बैठ जाती है और वहाँ से क्या करती है? रस निकालती है, पराग निकालती है। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है कि वे फूलों पर क्यों आती है, तो इसी काम के लिए आती है, रस निकालने के लिए, पराग निकालने के लिए। जब मधुमक्खियाँ उड़ती है तो कैसी आवाज़ निकालती है? मधुमक्खियाँ भन बनाती है, भन 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 करते रहती है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट, और काफ़ी आप लोग इन्जॉय कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अब यूनियन पाठशाला को भी लाइक कीजिए। इसी को लाइक करना है आप लोग को। तो आप लोग बच्चों एंजॉय करो और इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है।